Good morning, students. This is the table of certain atomic masses of certain elements. कल हम लोगों ने आयंस के बारे में बात किया था. अभी मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दिया है. This table is representing to the atomic masses of various elements. जो हमारे important elements हैं उन सबके atomic masses यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं. अब इन एटॉमिक मासेज को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इन एटॉमिक मासेज से फॉर्मूला मास, कल हम लोगों ने फॉर्मूला बनाना सीखा था ना, कल हम लोगों ने. तो वैसे ही आज भी जो है एक तो फॉर्मूला की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे और इनके एटॉमिक मासेज जो फॉर्मूला लिखते जाएंगे उनकी एज यू राइट हियर द फॉर्मूला वी विल स्टडी देयर एटॉमिक मासेज. उनका फॉर्मूला मास भी हम लोग देखते जाएंगे. ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसके मॉलिक्यूल का मास. तो यहां पर देखें हाइड्रोजन 1.008 होता है एक्चुअल में, लेकिन हम इसको कितना कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, 1. रॉन्ग फिगर. हीलियम 4, लिथियम 7 वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, पहले भी हम लोगों ने इसको देख लिया था. हमारा ये पोर्शन पहले भी देखा हुआ है. तो बेरिलियम 9, बोरोन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, ऑर्गन 40, एक्चुअल में ऑर्गन का होता है 39.948, 39.948. तो इसको राउंड फिगर हम लोग क्या कर देंगे 40. पोटेशियम 39, कैल्शियम 14, कॉपर 63.5, जिंक 65, सिल्वर 108, आयोडीन 127, आयरन 56. अब बच्चों यहाँ पर हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखते चलते और लर्न करते चलते हैं हमारा कॉन्सेप्ट. यहाँ पर बच्चों आयरन वैलेंसी 2+, बच्चों इसकी वैलेंसी होती है 2+ भी होती है और 3+ भी होती है. तो ये +2 और +3 दोनों बोथ आर करेक्ट. 2+ और 3+ आयरन. इसी टाइप से वेरिएबल वैलेंसी में एक और बात आती है कॉपर ऑल्सो शोइंग वेरिएबल वैलेंसी. अब ये कितनी वैलेंसी शो कर रहा है वो हमारे एलू जो हमारे यहाँ पर हम लोग जब इसका कंपाउंड डिस्कस करेंगे उस टाइम पर डिस्कस करेंगे. तो कॉपर की वैलेंसी +1 होती है बच्चों और +2 भी होती है. कॉपर शोइंग +1 और 2+, ये 2+, दो टाइप की वैलेंसी ये शो करता है. इसी टाइप से देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं. उनकी वैलेंसीज हम लोग उनके मॉलिक्यूल से ज़्यादा बातचीत करते हैं तो वहाँ से हम लोग निकालते हैं. हमें बहुत ज़्यादा अंदर फंसने की जरूरत नहीं है. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है. बहुत ज़्यादा अंदर डीप में जाने की जरूरत हमको नहीं है. बस इतना ही हम लोग याद रखेंगे. ठीक है बच्चों, अब इनका फॉर्मूला मास हम लोग यहाँ पर लिखते चलते हैं. तो एक आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है, फॉर्मूला. किसका लिखना है, फेरस सल्फेट. एक फॉर्मूला लिखना बच्चों फेरस सल्फेट और एक और फॉर्मूला आपको लिखना है फेरिक सल्फेट. फेरस और फेरिक सल्फेट. जैसे मैंने यहाँ पर फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट लिखा, यू आर कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड.
यू आर टोटली कंफ्यूज। ये फेरस क्या होता है? दोनों में सल्फेट सल्फेट तो कॉमन है, फिर ये फेरस क्या है और फेरिक क्या है? तो बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है OUS और ये IC। अभी मैंने कहा जो लोअर वैलेंसी होती है ना बच्चों, लोअर वैलेंसी हम लोग क्या कहते हैं? OUS, लोअर वैलेंसी OUS। और जो हायर वैलेंसी होती है यहाँ पर क्या लगाते हैं? एक सफिक्स लगा देते हैं OUS विद लोअर वैलेंसी। +2 है तो OUS फेरस, +3 है तो फेरिक, याद रहेगा फेरस फेरिक। अभी देख लेते हैं फॉर्मूला इसका। अब इसका फॉर्मूला लिखना देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ Fe और यहाँ पर सल्फेट, सल्फेट आयन क्या होगा बच्चों? SO4। सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या हो गया? SO4। और फिर जो भी आयरन है, आयरन की वैलेंसी, आयरन यहाँ पर लिख दिया, आयरन लिख दिया, ये लिख दिया। अब आयरन की वैलेंसी यहाँ पर अभी हमने देखा +2 में कितनी? +2 होता है तो हम लोग क्या करते हैं? फेरस। बस ये याद रखना। एक कॉपर का भी याद रख लेंगे बस, फिर कॉपर और आयरन, बस ये 2 ही चीज याद रखनी, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी? 2। आयरन की वैलेंसी कितनी होगी? फेरस है तो 2, और इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। देखो इधर, इसकी भी 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रिस क्रॉस कर दो, और जैसे क्रिस क्रॉस किया तो ये एक सिंपल रेशियो बना देते ना, जब ऐसी कंडीशन आए थे तो यहाँ पर सिंपल रेशियो क्या बन गया बच्चों? 1:1। सिंपल रेशियो क्या बन गया? 1:1। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? FeSO4। फॉर्मूला क्या बन गया? FeSO4। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4। बात समझ में आ गई? क्योंकि 2 था तो दोनों तरफ रेशियो बन रहा है, तो रेशियो क्या हो गया? सिंपल वे में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया? 1:1। अब देखो फेरिक, फेरिक का देखिए तो यहाँ पर लिख दिया आयन, यहाँ पर लिख दिया सल्फेट आयन, ये सल्फेट लिख दिया, यहाँ पर ये आयरन लिख दिया। अब देखो ऐसी है ना, तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी है? 3। ये देखो कितनी वैलेंसी? 3, तो ये 3। यहाँ पर कितनी है? 2। अब यहाँ पर क्रिस क्रॉस करो, अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस। ये था हमारा फेरिक सल्फेट। कॉम्प्लिकेटेड भी पढ़ लिया, सिंपल भी पढ़ लिया। इसी टाइप से एक कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला मास निकालना, तो फॉर्मूला मास अभी मैं थोड़ी देर बातचीत करता हूँ, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों। एक इसी टाइप से ये देखो, एक इनको भी क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट बच्चों। जब ये जब ये Cu+ होता है तो इसका कलर होता है रेड। कैसा कलर होता है Cu+ में? रेड। और जब ये Cu+2 होता है तो इसकी ये होता है ब्लू। तो यहाँ पर कब ये Cu+ फॉर्म में है और कब ये Cu2+ की फॉर्म में है, ये कैसे पता चल जाएगा? अगर कलर दिया हुआ है तो वी कैन आइडेंटिफाई विद दी कलर। बच्चों इसको क्या कहते हैं? क्यूप्रस। सही बताया ना, तो इसको कहते हैं क्यूप्रस आयन। क्या कहते हैं? क्यूप्रस। और इसको क्या कहेंगे? क्यूप्रिक। व्हाट वी कॉल इट? क्यूप्रिक। जैसे फेरिक, ये क्या है? फेरस। व्हाट इज दिस? फेरस। एंड दिस वन फेरिक। फेरस और ये फेरिक। तो बच्चों यहां पर इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4। अगर ये वाला आयन होगा तो क्या कंडीशन होगी? प्लस, तो यहां पर 1 लिख देंगे, यहां पर 2 लिख देंगे। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। क्रिस क्रॉस करो,
तो क्रिस क्रॉस किया तो फॉर्मूला क्या बन गया, Cu2SO4। क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, Cu2SO4। अगर ये वाला होता तो इसको क्या कहते हैं, क्यूप्रस सल्फेट। दिख रहा है बच्चों, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो दिस इज द क्यूप्रस सल्फेट। क्या है बच्चों ये, क्यूप्रस सल्फेट। दिस इज दी क्यूप्रस सल्फेट। अब इसको देखो, अगर एक क्यूप्रिक आयन होता, ये वाला होता तो क्या होता, CuSO4। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसकी वैलेंस भी 2, इसकी वैलेंस भी 2, वही क्रिस क्रॉस कर दो। क्रिस क्रॉस किया, सिंपल सिंपल कट गया, तो क्या बन गया, CuSO4। और जो CuSO4 होता है उसको क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट या सिंपल कॉपर सल्फेट। दिस इज दी क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट को हम लोग कॉमन कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। तो बच्चों अब आप लोगों को फॉर्मूला लिखना भी आ गया। टिपिकल वाली जो बहुत डिफिकल्ट वाली कंडीशन होती है वो भी मैंने बता दिया। ये देखो, सॉरी, ये देखो, जितनी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन होती है वही मैंने बता दिया। तो ये होगा हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलिए बच्चों, नाउ लुक स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर 2 of the compounds. Number 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड वन इज दी अमोनियम सल्फेट। पहले हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, देन वी विल राइट देयर, कैलकुलेट देयर एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। सो लुक हियर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, और कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्साइड है OH। कैल्शियम की वैलेंसी कौन बताएगा, 2। ऑक्साइड की वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1। क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस। क्या करेंगे बच्चों, क्रिस क्रॉस। तो क्या कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, CaOH। अब ये OH आयन है ना, इसका क्या कर देंगे, इसके आगे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो यहां पर ब्रैकेट लगा कर 2 लिखते हैं। होगी बात समझ में। अब बच्चों इसका फॉर्मूला मास निकालना है। तो फॉर्मूला मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम 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 कहां पर है, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना, 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना, 40। यहां पर देखो प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना, वहां पर देखो 16, तो ये 16 को किससे मल्टीप्लाई, कितना है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 16 को, प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। यहाँ पर 2 है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया बच्चों, कैलकुलेट करो। तो यहां पर हो गया 40 प्लस 32 प्लस 2, तो कितना हो गया बच्चों, 74। कितना हो गया, 74। इज दिस करेक्ट, एम आई राइट। फॉर्मूला मास निकालना भी आ गया हमको और फॉर्मूला लिखना भी आ गया। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NH4। अमोनियम आयन का फॉर्मूला NH4 लिखा ना हमने, टेबल में भी दिया हमने, NH4। सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, SO4। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, SO4। अब ये SO4, अमोनियम आयन वैलेंसी 1, अमोनियम आयन की वैलेंसी 1, सल्फेट आयन की वैलेंसी 2, सल्फेट आयन वैलेंसी 2। तो यहां पर क्या कर दिया, क्रिस क्रॉस। क्या बन गया फॉर्मूला, NH4। अब ये NH4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो यहां पर होल ट्वाइस लगा दो, NH4 होल ट्वाइस SO4। अब बच्चों इसका फॉर्मूला मास निकालना है।
नाइट्रोजन कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो नाइट्रोजन को, ये 2 इंटू नाइट्रोजन कितना है 14, वो देखो वहां पर नाइट्रोजन कितना है 14, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन कितना होता है 1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन कितने हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है बच्चों, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 4 हाइड्रोजन, तो 4, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो ये हो गया बच्चों। तो प्लस ये 2 था ना, इसको होल्ड था, इसको इसको कर दिया। अब यहाँ पर देखो सल्फर, सल्फर कितना होता है 32, सल्फर एक ही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना बच्चों, ये देखो O4, ऑक्सीजन कितना O4, तो इसको 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 32, 4 मल्टीप्लाइड बाय 32, देखो प्रैक्टिस करो। अब ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 32, 16, ऑक्सीजन का 16 होता ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 कितना हो गया 4 16 क्या, यस 72, एम आई करेक्ट। तो दिस इज दी 72 प्लस सिंप्लीफाई कर दो 32 प्लस कितना हो गया 8 प्लस 28, तो 28 प्लस 8 कितना हो गया 36, 36 प्लस 32, 36 प्लस 32 68, 68 प्लस 72, 68 प्लस 72 कितना हो गया 68 प्लस 72, तो कितना हो गया 140, 140 कितना हो गया बच्चों 140। कैलकुलेशन बड़ी हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, वी कैन डू। तो कितना होगा बच्चों 140, 140। तो अमोनियम आयन, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन NH4 आएगा ना, NH4 को होल ट्वाइस कर दिया, तो N नाइट्रोजन कितना हो गया 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन एटॉमिक वेट 14, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2, इधर हियर 4 हियर 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना 8, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, तो ये लिख दिया 1। ये हो गया हाइड्रोजन के किराएदार, ये हो गए हमारे सल्फर, सल्फर के किराएदार, और ये ऑक्सीजन के किराएदार हो गए बच्चों। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। और थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लें। मैग्नीशियम क्लोराइड, आर यू लुकिंग हियर, आर यू एबल टू लुक क्लियरली, यस वेरी गुड। सो लुक हियर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का यहां से देखो एटॉमिक वेट कितना, मैग्नीशियम फॉर्मूला क्या होता है Mg, क्लोराइड, क्लोराइड Cl, क्लोराइड वैलेंसी 1, मैग्नीशियम वैलेंसी चेक करो टेबल में तो कितनी है 2, फॉर्मूला बनाओ, इसको क्रॉस करो, क्रिस क्रॉस, फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों MgCl2, क्या बन गया MgCl2, Mg फॉर्मूला मास लिखो, मैग्नीशियम 24 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के 2 है ना, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय क्लोरीन एटॉमिक मास कितना 35.5, 35.5, तो कितना हो गया ये, दिस वन इज 61, सॉरी 71, 71 प्लस 24, हाउ मच 74, 71 plus 24 95, this is over 95, is this correct, very good। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca, ऑक्साइड O, कैल्शियम वैलेंसी 2, ऑक्साइड वैलेंसी 2, 2 को 2 से 2 कैंसिल, हाउ मच 1 by 1, so what will be the formula CaO, कैल्शियम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करो 40, ऑक्सीजन कितना 16, हाउ मच 56। आर यू एबल टू डू सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस? बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए बच्चों, अब आप लोग बड़े मजे में इनको ऐसी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।
Now students, would you like to do some more practice? Aluminium chloride, aluminium formula, atomic symbol Al, chloride Cl, aluminium valency 3, लिखा ना हम लोगों टेबल में, aluminium valency 3, chloride valency 1, chloride ion valency 1. How will you do it? Criss-cross. What is the formula? AlCl3. What will be the formula? AlCl3. If you want to find out its atomic mass, its molecular mass, then where the aluminium? Aluminium is here 27 plus how much chlorine? 3. So 3 multiplied by 35.5. Check it. Now you can calculate खुद कर लेंगे. कैल्शियम कार्बोनेट Ca. अब कार्बन आयन क्या होता है? CO3. कार्बन आयन वैलेंसी 2, कैल्शियम वैलेंसी 2. पता है ना? ये तो हमको पता ही है, अब तो सीख ही गए. नाउ 2:2 क्या हो गया? कट गया, कैंसिल हो गया. 1:1 criss-cross. What will be the formula? CaCO3. अब इसका फॉर्मूला मास निकालना वेरी इजी वर्क. हम चाहे जिसका निकाल सकते हैं. तो वेयर इज द कैल्शियम इज हियर 40 प्लस कार्बन हाउ मच कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन हाउ मच ऑक्सीजन हियर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16. तो क्या हो गया? हियर 48 प्लस 12 प्लस 40 कितना हो गया? 60 प्लस 40 100. कैन यू कैलकुलेट इजीली? वेरी गुड. Now students, do one practice of to calculate their atomic mass, molecular mass, sorry. So molecular mass ethyne formula C2H2 given. तो given तो क्या करेंगे? C2 2 है ना, तो 2 multiplied by कार्बन how much? Look here 12 plus 2 multiplied by hydrogen 1. What will be here? What will here? The 24 plus 2. How much? 26. Can do easily? Very good. Sulfur molecule. Single sulfur molecule. How much weight? 32. Single sulfur molecule, sulfur atom, molecular weight, atomic weight 32. How much atoms are there in a single molecule of the sulfur? How much atom present in a molecule of sulfur? 8. So 8 multiplied by 32 कितना हो गया? 16. 24 plus 1 25 256. Now phosphorus molecule. How much atoms are present in a molecule of phosphorus? How much atoms? 4. So 4 multiplied by phosphorus P. How much? Look here 31. 124. Hydrochloric acid HCl. What is formula of hydrochloric acid? HCl. What will be the molecular mass? Hydrogen 1, chlorine 35.5. एक ही बच्चों, तो 35.5 कितना हो गया? 36.5. चेक इट. बात देखो समझ में आई कि नहीं आई? HN नाइट्रिक एसिड. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? HNO3. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? HNO3. लुक हियर. Hydrogen 1, nitrogen plus
नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 48 प्लस 1 49 एंड 49 प्लस 14 कितना हो गया 63. तो हाउ मच दी molecular mass of HNO3? 63. Are you able to look? Very good. In this way we can find out molecular mass of any kind of element, any kind of molecule. Thank you.